रहस्यमय तरह लापता होने की घटना, पेंसिल्वेनिया के दो भाइयों का मामला। ये कहानी सन 1856 की है। जब पेंसिल्वेनिया के ग्रामीण इलाकों में दो मासूम भाई जोसेफ और जॉर्ज अचानक गायब हो गए। उनका परिवार एक छोटे से घर में जंगल के पास रहता था। एक शाम जब पूरा परिवार रात के खाने के लिए बैठने वाला था, तभी उनके पालतू कुत्ते ने अचानक जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ऐसा आमतौर पर तब होता था जब पास में कोई जानवर होता, जैसे गिलहरी, लोमड़ी या खरगोश। बच्चों के पिता सैमुअल अपनी बंदूक लेकर बाहर निकले ताकि देख सके कि कहीं कोई शिकार तो नहीं मिला। ये स्पष्ट नहीं है कि सैमुअल ने बच्चों से घर के अंदर रहने के लिए कहा या नहीं, लेकिन बच्चे उत्सुकता के कारण अपने पिता के पीछे पीछे बाहर निकल गए, बिना अपनी माँ सुजाना को बताया। जब सुजाना ने देखा कि बच्चे घर में नहीं हैं, तो उन्होंने पहले यही सोचा कि वे सैमुअल के साथ होंगे। लेकिन जब सैमुअल अकेले वापस आए और बताया कि उन्होंने बच्चों को देखा तक नहीं, तो माता पिता घबरा गए और उनकी खोज शुरू कर दी। रात होने तक कोई सुराग नहीं मिला, जिससे चिंता और बढ़ गई। सैमुअल ने पड़ोसियों को सूचना दी और अगली सुबह सैकड़ों स्वयंसेवक बच्चों की तलाश में जुट गए। ये उन दिनों की बात है जब 50 किलोमीटर दूर से भी लोग मदद के लिए आए थे, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। सभी ने जंगल को छान मारा, लेकिन बच्चे नहीं मिले। एक हफ्ते तक चली खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला, जिससे कुछ लोगों को संदेह होने लगा कि कहीं माता पिता ही कुछ छुपा तो नहीं रहे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनके घर के पास खुदाई भी शुरू कर दी, ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने बच्चों को दफन तो नहीं किया। इसके बाद एक किसान जैकब ने दावा किया कि उसने सपने में बच्चों की लोकेशन देखी थी। उसने ये सपना लगातार कई रातों तक देखा, जिसमें वह जंगल की पगडंडी पर चलते हुए एक गिरे हुए पेड़, एक मृत हिरण और एक बच्चे के जूते को देखता था। आखिरकार उसने ये सपना अपने बहनोई को बताया, जिसने उस जगह को पहचान लिया। जब वे वहां गए तो उन्होंने पाया कि बच्चे वास्तव में उस जगह पर थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे ठंड से मर चुके थे। शवों को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि वे गलती से जंगल में भटक गए और ठंड के कारण दम तोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों ने संदेह जताया कि बच्चों ने उफनती हुई धारा को कैसे पार किया होगा, क्योंकि पहले किसी ने पूर्वी छोर पर उनकी खोज नहीं की थी। इस घटना के 50 साल बाद सन 1906 में बच्चों की याद में एक छोटा स्मारक बनाया गया, और ये कहानी आज भी उस इलाके में प्रचलित है। नवविवाहित युगल की रहस्यमय गुमशुदगी, कोलोराडो नदी की त्रासदी। सन 1928 के अंत में एक नवविवाहित जोड़ा ग्लेन और बेसी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित ग्रीन रिवर और कोलोराडो नदी में एडवेंचर के लिए निकला। वे अपनी शादी के हनीमून को खास बनाना चाहते थे, और उनकी योजना थी कि वे 6 हफ्तों में नीडल्स कैलिफोर्निया तक पहुंचेंगे। ग्लेन एक अनुभवी नाविक थे और उन्होंने खुद अपनी नाव रेनबो इन द रेन बनाई थी। उन्होंने अपनी यात्रा में किसी भी प्रकार की सेफ्टी जैकेट नहीं ली, क्योंकि उनका मानना था कि यह अनावश्यक विलासिता थी। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, जिनमें से कुछ ने उन्हें आगाह किया कि उनकी यात्रा बेहद जोखिम भरी हो सकती है। नवंबर 16 को उन्होंने ग्रैंड कैनियन के ब्राइट एंजल ट्रेल पर 2 भाइयों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अतिरिक्त भोजन और सुझाव दिए। बेसी उस समय थोड़ा अनिश्चित लग रही थी, खासकर जब उसने एक महिला के जूते देखे और कहा कि शायद उसे दोबारा कभी ऐसे जूते पहनने का मौका न मिले। नवंबर 30 को बेसी ने अपनी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी, और इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। दिसंबर 6 को जब वे नियत समय पर नीडल्स नहीं पहुंचे, तो ग्लेन के पिता ने खोजबीन शुरू करवाई। सेना तक को इस खोज में शामिल किया गया, और अंततः दिसंबर 19 को नाव एक उथले पानी में मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि नाव पूरी तरह सही सलामत थी और उनका सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। खोजकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि या तो कोई दुर्घटना हुई होगी जिससे वे नदी में गिर गए, या फिर नाव बह गई होगी, जिससे वे बिना किसी मदद के खड़े रह गए होंगे। एक और अजीब मोड़ तब आया जब 1971 में एक बूढ़ी औरत ने यह दावा किया कि वह बेसी थी और उसने अपने पति की हत्या करके नई जिंदगी शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में यह दावा झूठा निकला। 1976 में एक कंकाल मिला, जिसमें सिर में गोली का निशान था। प्रारंभिक जांच में यह माना गया कि यह ग्लेन हो सकता है,
लेकिन डीएनए परीक्षण की सुविधा न होने के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस रहस्यमय घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए जो आज तक अनसुलझे हैं। क्या ग्लेन और बेस्सी एक दुर्घटना के शिकार हुए या कोई और भयावह साजिश उनके पीछे थी? यह मामला आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है।